ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 24/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली में प्यारे प्यारे मीठी मीठी प्यार के सागर शिव बाबा ने कहा, मीठी बच्ची, अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं, योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना है। यह भी वंडर है। प्रश्न है, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बंधा हुआ है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाबा कहते, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। बंधन मुक्त तो स्वयं ईश्वर भी नहीं है। फिर हम आत्माएं कैसे बंधन मुक्त हो सकती हैं जब स्वयं भगवान नहीं है ना? तो बंधा हुआ है तो उन्हें आना ही होता है सम्मुख। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। हम अपने आधार मूर्त को, हम अपने चित्रों को, हम अपने भाइयों को ही पूछना शुरू कर देते और उन मूर्तियों से ही मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि हम यह नहीं जानते कि हमें किससे मांगना है और मांगना भी नहीं, हमें किससे लेना है। तो यह बात हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये सूत ऐसा उलझा हुआ होता है कि उसे सुलझाने सिर्फ और सिर्फ जो जानी जाननहार है वही आकर इस सूत को सुलझाता है। उलझा हुआ है ना? तो बाबा कहते हैं यह सूत सुलझ नहीं सकता यदि मैं आकर के यह सूत को सुलझाऊं नहीं। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता। ईश्वर किसी पर कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आते हैं। वह तो हमारे कर्मों की ही हमें गुहा गति को समझा करके, जो हम कर्म विकर्म करते हैं उनका राज समझा करके ही हमसे ही हमारे ही जो नीचे गिरे कर्मों को श्रेष्ठ कर्म करा कर के, करण करावनहार पिता हमसे ही कर्म कराकर हमारी गति को श्रेष्ठ बनाता है, हमसे ही करवा के, ना कि वो करते है ना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मैं कृपा करता हूँ या आशीर्वाद करता हूँ, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। परमात्मा में यह जादू नहीं है। बाबा कहते हैं मैं जो जादू करता हूँ वो न्यारा और प्यारा जादू है। मैं मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाता हूँ, लेकिन मैं किसी मरे हुए को जिंदा नहीं। हाँ, इस संसार में जो मैजिक है उसके द्वारा भल कोई कर सकता, लेकिन ईश्वर को ये नहीं आता जादू। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने। आत्माओं को पतित पावन बाप पतित से पावन बनाने आते। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुनकर के तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं। क्योंकि ईश्वर ईश्वर जो रचता बाप है, जो संसार का मालिक, हम परमात्मा जिसे कहते हैं, हम आत्माओं का पिता, वो हमारे सम्मुख बैठा है, जिसे हर कोई पुकार रहा है। दुख में, परेशानी में, हाहाकार जब मचती है संसार में, तो हर एक उसे ही पुकारता है। वह तुम्हारा क्या लगता है रिश्ते में? यह बात सुन कर, जिसे अभी भी दुनिया भटक रही है, ढूंढ रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है, तो वह तुम्हारे सम्मुख बैठा है। तो यह गीत सुनकर के तुम्हारे रोमांस खड़े हो जाने चाहिए। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा कहते हैं सारी दुनिया में भल कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को यह पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं, जैसा हूँ वैसा हूँ, तुम्हारा हूँ,
बाप भी ऐसे कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। बाबा कहते तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं। बाप समझाते हैं, देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते हैं कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती। कोई छोटे बच्चे से यदि बाप बिछड़ जाता है और वो मिलता है, भले उससे बोलते भी नहीं बनता, लेकिन यदि वो मिल जाता है तो मानो उसको पूरा संसार मिल गया हो। उससे बिना मुख से बात किए हुए, बिना शब्द निकाले हुए कितना कुछ आपस में कह जाते हैं। ऐसा मिलन देख करके जो आंखों से अश्रुधारा निकल आती है, तो यह तो हमारा बेहद का बाप है, जिसे हर कोई पुकारता है। हर पल उसका शुक्रिया कि बाबा आपने हमें चुना। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा भगवान ने चुना, तो हम भाग्य विधाता के बच्चे भाग्यशाली तो यूं ही हो गए। बाकी तो हमारे जो कर्म विकर्म है, वो आपको जो भी आपके जीवन में आता है, वह कोई हमारा बाप ने आकर के तो नहीं दुख देता ना। बाबा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती, यह भूल गए हैं। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं, बाप खुद ही समझाते हैं। बाबा कहते हैं, यह इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकता। इतनी सहज बात बाबा कहते हैं कोई समझ नहीं सकता। और बाबा कहते हैं कि बाप समझाते हैं, यह तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण दे देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई है। बाबा आया हुआ है कल्प पहले मुआफिक, जैसे कल्प पहले आया अभी भी आया। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं सर्व का पतित पावन बाप। अभी तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। हमारा उनके साथ में प्रैक्टिकल में संबंध है। बाबा कहते तुम हो मोस्ट बिलवड स्वीट चिल्ड्रन। भारतवासियों की ही बात है। बाबा कहते बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूँ, तो जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते हैं। जो जिस धर्म के हैं वह अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। जिन्होंने धर्म स्थापन किया तो धर्म गुरु हैं, तो धर्म स्थापन किया जिन्होंने तो फिर उन्हें याद करते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें तो जिसने सच्ची दुनिया, सच्चा राह, सत्य पिता ने सत्य ज्ञान दिया, और जो इन्होंने राजाई प्रालब्धि प्राप्ति जिसके द्वारा वर्षा मिलता है, उसे याद करेंगे ना। तो स्वीटेस्ट बिलवड बच्चे बाप के हैं तो प्यारे लगेंगे ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा समझाते हैं भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेक बातें सुनते हैं। कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, कोई कहते हैं कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने ही गाई है। कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। अब यदि कृष्ण ही गीता का भगवान होता, तो ये जो इस छोटे से वायरस से ये मंदिरों के पट बंद हुए हैं, यदि हम जिसे समझ बैठे कि जो देवी देवता हैं वही भगवान हैं, तो क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं होती कि अपने पट खुले रहते। हमने भक्ति मार्ग से उनको इतना चढ़ावा दिया है, इतना सब कुछ किया, उनके मंदिरों में जाके किसी ने इतना दान दिया, किसी ने मंदिर ही बनवाए, उनका घर बनवाया। वो भगवान है, उनका घर बनवाया और सर्वव्यापी हैं, तो फिर ये छोटे से वायरस से क्यों नहीं बचा पाए। वो अगर सर्वव्यापी हैं,
क्योंकि ऐसा है ही नहीं, वो तो भगवान है ही नहीं। भगवान तो आते ही हैं इस संसार को सच्चा बनाने और झूठ का पर्दाफाश कर झूठ को खत्म करने, विकारों को खत्म कर निर्विकारी दुनिया की स्थापना करना, मनुष्यों से देवता की दुनिया में ले जाने का मार्ग दिखाना, नरक से स्वर्ग बनाना। तो बनवाते तो बच्चों से ही हैं, लेकिन आते तो बनाने के लिए वही हैं। तो यह सब बातें समझनी हैं कि यदि इस तरह से, वह तो देखिए मंदिरों में जो चित्र आदि हैं, जो मूर्ति हैं, उनमें तो आत्मा नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मा तो इस संगम युग पर परमात्मा ने उनको ढूंढ करके अब ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेंगे, फिर फरिश्ता सो देवता बनेंगे, वाया परम धाम शांति धाम जाके फिर आदि में उनका जो चित्रों की पूजा हो रही है, जो मूर्तियों की, वह अब मंदिर में पूज्य स्वरूप, साथ में इस तन को भी धारण, पावन तन को, अभी तो ये बिकारी तन है ना, तो वो पूज्य बनते हैं, तब फिर मंदिर में ये सब कुछ होता नहीं है ना। तो बाबा ऐसा कहते हैं, कोई कोई कहते हैं कि कृष्ण भी तो परमात्मा था, हाँ, तो उसने गाई, परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। बाबा कहते भगवान के यह सब रूप हैं, भगवान ने भगवान के बनाए हुए, भगवान नहीं, भगवान के बनाए हुए सब रूप हैं। बाबा कहते भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे नहीं। तुम जानते हो कितने चले गए, फारकती दे दी, धोखा दे देते हैं तो धोखा भगवान को थोड़ी, खुद को दे रहे हैं ना। फारकती दे दी, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे, आज है नहीं। अब मम्मा को जिन्होंने मोटर आदि में घुमाया होगा, जगदम्बा सरस्वती मम्मा को, तो वह बाबा कहते हैं अब नहीं है, फारकती दे जाते हैं, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल्प पहले समझा वही समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है, और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हैं हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। वहां कोई हद की बात ही नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। यह भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार यह 84 का चक्र लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है। बाबा कहते हैं सुख तो बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें 1-2 कपूत होते हैं, तो माथा ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। कितना अगर किसी गलत राह पर किसी नशे की आदत में पड़ जाएं तो लाखों करोड़ों महीने में डुबा देते हैं। ऐसे भी कपूत होते, नहीं तो फिर ऐसे भी सपूत होते हैं जो कौड़ी कौड़ी जमा कर करोड़ों इकट्ठे कर देते हैं। चाय की ठिल्ली से फिर बड़े बड़े शॉप खोल लेते हैं, होटल खोल लेते हैं। तो ऐसे भी सपूत और ऐसे भी कपूत होते हैं। तो बाबा कहते हैं उड़ा देते हैं करोड़ों रुपया। बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते हैं। बाबा कहते हैं बाप एकदम धर्मात्मा, बच्चे बिल्कुल चट खाते। मैं बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है, यहाँ ही अवतरण होता है। यहाँ
बाबा शरीर के साथ में जन्म मरण में नहीं, बल्कि इस संसार के ड्रामा अनुसार अवतरण लेते, तो वह भी भारत की भूमि पर अवतरित हो करके इसीलिए आते हैं। इसीलिए फिर उन्हें भारत भूमि को ही देव जो भगवान की भूमि कहा जाता है, क्योंकि स्वयं भगवान इस संसार में जन्म लेते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से मेरा बर्थ प्लेस यह भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको अपने गांव में ले आते हैं। देखा होगा आपने, इसे समझाने की जरूरत नहीं। तो बाप भी भारत में ही आते हैं। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है, कहां से कहां आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते यह हाल आकर हुआ है। बाबा कहते ड्रामा को तो समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल, और आत्मा की आत्मा पर जीत और आत्मा की आत्मा पर ही हार। विकारों से योग बल से विकारों पर जीत, और फिर वापस हम क्या करते हैं, विकार जो जीत लेते हैं, निर्विकारी से हम फिर विकारों में आ जाते हैं। तो रावण की दुनिया में हम आकर के क्या बन जाते हैं, हार हो जाती है हमारी। आत्मा की आत्मा से ही हार और आत्मा की आत्मा से ही जीत होती है। आत्मा ही कहती है, आत्मा ही पुकारती है, आत्मा ही छूटने छुटाने की बात करती है ना। अब शरीर को कष्ट है, लेकिन इस शरीर के द्वारा कष्ट तो आत्मा ही झेलती है ना। अब किसी को विकट कोई भयंकर बीमारी है तो जब तक आत्मा है तभी तक, फिर शरीर अकेला बचा आत्मा के जाने के बाद तो उसके साथ कुछ भी करो उसे थोड़ी कष्ट होता है ना। तो ये तो जड़ी भूत शरीर है, इससे थोड़ी कुछ फर्क पड़ना है। तो आत्मा ही सब है, आत्मा ही भोगती है। बाबा कहते 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल हो गया, तो इसे समझना है ना। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही यह खेल है। इसमें तुम्हारा पार्ट है, आत्माओं का शरीर द्वारा पार्ट। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचते ऊंच पार्ट है। इस ड्रामा में तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। बाबा कहते हैं नाम ही है स्वर्ग, यह है नरक, अभी स्वर्ग नहीं। यहाँ के सुख काग विश्रा समान है। आज लखपति है, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे नहीं पता। कुछ पता थोड़े ही है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। बाबा कहते हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाप कहते हैं मेरे साथ धर्मराज सदैव चलते ही हैं। द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। उनके साथ धर्मराज नहीं रहता बाबा के साथ में, क्योंकि वहां पे हमारा कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता ना। तो वहां पे तो दरकार ही नहीं है। और परमात्मा ईश्वर भगवान बेहद का बाप तो स्वयं निर्वाण धाम जाकर अच्छे से आराम से रहते हैं। तो वहां तो उनके साथ कोई नहीं रहता है शांति धाम में। फिर वो आते ही हैं संगम पर। और फिर द्वापर से बाबा कह रहे हैं कि साथ में धर्मराज चलता है, क्योंकि हम आत्माएं काम चिता पर बैठ महाशत्रु और रावण के वश में होकर के साथ चलते तो हम दुखी हो जाते। फिर हमारे कर्मों का हिसाब किताब शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे कर्म विकर्म बनाने शुरू हो जाते हैं। तो वो विकर्मों के साथ साथ फिर धर्मराज भी बाबा के साथ प्लस हो जाते हैं, है ना। तो वही तो उनके पास डायरी वायरी नहीं, लेकिन हमारे सब कर्मों का लेखा जोखा है धर्मराज के पास। बाबा कहते हैं द्वापर से लेकर, तो सतयुग में तो होता नहीं और ना ही त्रेता में। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। द्वापर से बाबा देखिए हम भले इनडायरेक्टली करते हैं, हमें यह नहीं पता होता, लेकिन हमारे जो अंतर में रहता है
जो हमारा भाव रहता है वो तो हम ईश्वर के लिए ही करते हैं। भले हम किसी के थ्रू जाए, भले हम गरीबों को खिलाएं, मंदिर में दान दें या किसी को भी दान दें या मंदिर बनवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन आपका जो मन में भाव होता है वो भगवान को ही याद करते हुए, भगवान के लिए ही हम उस सब कार्य को करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन वो इनडायरेक्टली होता है। तो बाबा कहते हैं आप द्वापर से जो भी अर्थदान पुण्य करते हो, जप तप पूजा पाठ जो भी हम करते हैं, लेकिन हाँ आपका एक थॉट चलता है कि हम ईश्वर को प्रसन्न कर सकें या उन्हें हम प्राप्त कर सकें, है ना। तो बाबा कहते हैं ईश्वर अर्पण कहते हैं ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम, रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है, उनसे तो रिटर्न नहीं मिलेगा ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है, अर्पणम कहना रॉन्ग है। बाबा कहते हैं श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूं। बाबा जो कहते हैं कि जो भक्ति काल में रहते हुए जो साक्षात्कार होता है, वो साक्षात्कार क्या ईश्वर ही कराते हैं? क्या वहां भी ईश्वर का साक्षात्कार होता है तो वह स्वयं भगवान कराते हैं? तो भगवान का उत्तर है बाबा का कि नहीं, वहां आपका जो भावना होती है, जो आपकी मेहनत होती है, जो आपका कुछ ना कुछ जो हमारे द्वारा इस तरह से की हुई होती है भक्ति और इतनी श्रद्धा के साथ में, तो वो आपकी मेहनत का प्रत्यक्ष जो होता है आपको मिलता है। लेकिन फिर परमात्मा ईश्वर बाबा कहते जो यहाँ होता है आपको साक्षात्कार इस संगम युग पर, वह साक्षात्कार मैं आकर के कराता हूं। यहाँ बाबा रहते हैं, वो आपकी मेहनत का यहाँ बाबा कराते हैं। और सतयुग त्रेता में साक्षात्कार की कोई बात ही नहीं है और ना ही उधर बाबा ईश्वर के रहने की कोई जगह या ईश्वर को याद करने की कोई बात होती है। बाबा कहते हैं इस तरह से फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूँ सबको। मुझे तो कोई जानते ही नहीं है, अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अभी है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं, भगवान को नहीं देते ना। बाबा कहते हैं कला उतरती ही जाती है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए मिलता। अब तो तुमको 21 जन्म के लिए मिलता है। उनको कहते हैं राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है, उधर ईश्वर का राज्य नहीं। राम राज्य माना राम के द्वारा स्थापन हुई और फिर राम के जो स्थापित जो हम रचना बाप ने हम रचता बाप ने जो रचनाओं की रचना के द्वारा रचना ही कराई है ना सचखंड की सतयुग की, तो वह राज्य प्रालब्धि प्राप्ति उनको होती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि मैं वहां पर होता नहीं हूँ, स्थापन कर चला जाता हूँ। बाबा कहते हैं ईश्वर का राज्य है, राज्य तो देवी देवताओं का है, वहां ईश्वर का नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूँ, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्रायः लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है। उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाबा कहते हैं उन्होंने फिर वह हिंसा का चक्र दे दिया हाथ में। असल यह है ज्ञान का चक्र। वो जो सुदर्शन चक्र दिया है
वह नहीं। यह है असल में ज्ञान का चक्र, परंतु यह ज्ञान तो प्रायः लोप हो जाता है। तुम्हारे यह मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरे तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, सारा सूत ही मुंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई से सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सम्मुख खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, यह हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या फिर कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़े ही बुलाया है कि आशीर्वाद करो, हमें कोई घाटा ना पड़े। बाबा कहते हैं तुम बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं। मैं कोई इसलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ व शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो। बाबा कहते हमेशा के लिए शांति व मुक्ति को तो मिल ना सके, किसी को भी नहीं मिल सकती। पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है, अभी तक आते रहते हैं। बाबा कहते इतना समय तो शांति धाम में रहे ना। तो ड्रामा अनुसार जिनका पाठ है वही आएंगे, पाठ बदल नहीं सकता। बाबा समझाते हैं शांति धाम में बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं जो पिछाड़ी में आती हैं। सबसे जास्ती 84 और सबसे कम 2 जन्म बाबा ने बताए हैं, लेकिन यह कलयुग में सबसे जास्ती विकारों की वजह से सबसे जास्ती ग्रोथ भी होती है, सबसे जास्ती जन्म भी होते हैं और सबसे जास्ती जल्दी जल्दी मृत्यु भी होती है। हाँ, परम धाम से सब आत्माएं आकर के फिर वापस जाती हैं पवित्र प्यूर बन के। तो बाबा कहते हैं इस तरह से पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में ही आना है। यह झाड़ बना हुआ है और यह चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाना है, और भी चित्र निकलते रहेंगे। कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है। अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, बिल्कुल ही जैसे बुद्धू है, और बुद्धिमान बनाने के लिए परमात्मा को आना ही पड़ता है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा, जो ज्ञान का सागर शांति का सागर है। वह हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं आत्मा को। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ उसमें जो पहले पहले विश्व का मालिक था, कृष्ण विश्व का मालिक था, उसकी तन में आता हूँ। उनका ये कृष्ण की आत्मा का शरीर। तो तुम भी जानते हो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं तो 84 जन्म लेते हैं, वही लास्ट सो फर्स्ट है। तो गीता में तो यह बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं यह खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ब्रह्मा बाबा नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। गीता का बहुत ज्यादा नॉलेज और गीता कंठस्थ थी। तो बाबा कहते मनुष्य समझेंगे यह तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते हैं मैं यह सब जानता हूँ, अभी तुम यह विचार करो कि हम किसके आगे बैठे हैं जिससे विश्व के मालिक बनते हो। फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो। बाप कहते हैं तुमको 16 घंटा फ्री देता हूँ। 8 घंटे शरीर निर्वाह के लिए करते हैं, हा? फिर 8 घंटे की नींद भी लेते हैं, फिर बाकी क्या करते हैं। बाबा कहते 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। जब आप इस तरह से कुछ नहीं करते तो मन बुद्धि तो आपका यहाँ वहाँ रहते। मन बुद्धि से तो आप रष्ट नहीं उठाते हो ना, है ना। मन बुद्धि से तो ऐसा नहीं कि कर्म करते हैं, हम तो हाथ से कर्म करते। मन बुद्धि तो यहाँ वहाँ जाती होगी ना, तो फिर वो सर्विस कहाँ जाती है, किसकी याद में रहती है। बाबा कहते हैं अपनी सर्विस करते हो
गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाप को याद करो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते, वह अवस्था जब होगी तब समझेंगे यह बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं। अपने मुंह मिट्ठू मियाँ नहीं बनना ना। पापा ने मुरली में यह भी कहा है, याद ही मेन है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहो कि मैंने बहुत सर्विस की, नहीं समझो। बाबा कहते हैं भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर भी कर्मों का बोझ बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाप को याद करो। 2 से 5 तक 2 से 5 तक बाबा ने अमृत वेले का समय बताया है। 2 बजे रात से सुबह 5 बजे तक, और उसके पहले फिर विकारी आत्माओं का बोलबाला रहता है ना। विकारों में सबसे जास्ती मध्य रात्रि से ही तो जाते हैं, तो मध्य रात्रि नहीं, 2 बजे से शुरू होता है। बाबा कहते 2 से 5 तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। आत्मा आत्माभिमानी बन जाती है, शरीर तो विश्राम करता है ना। तो बाबा कहते हैं जिसको फिर नींद कहा जाता है, इसलिए बाप कहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, यह है चढ़ती कला का मंत्र। आज बाप दादा का याद प्यार ले लीजिए। मीठी मीठी सी लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा सबका बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है। दूसरा, बाबा ने कहा कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे ही भी कर्मों का बोझ उतारना है। आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व सफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो अभी पुरुषार्थी हैं, अभी हम कर्मातीत नहीं हुए, पुरुषार्थी हैं। लेकिन यह पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना। यह प्रकृति शरीर और पुरुष है आत्मा। शरीर को, ये 5 तत्व की बनी हुई इस तन को, इस प्रकृति को ये आत्मा ने पहन रखा है ना। तो इसीलिए फिर ये हो गया, आत्मा पुरुष हो गई और प्रकृति शरीर हो गया। तो पुरुष अर्थात आत्मा समझकर चलना है, प्रकृति को नहीं चलना लेकर साथ। तो ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वे कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास छोड़ते नहीं। आज का स्लोगन बाबा ने कहा, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। सबसे अच्छा बाबा का स्लोगन, सबसे शक्तिशाली, कई बीमारियों का नाश करने वाला मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति में रहो, यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है ना। बाबा सर्वशक्तिमान, तो हम उसके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।